ओम शांति। आज की मुरली 12 फरवरी 2026। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारी रूपी विष को छोड़ दो। आज का गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात आत्माओं ने इस स्थूल शरीर के कार रूपी कर्मेंद्रियों के माध्यम से उस गीत को ग्रहण किया। बाप समझाते हैं कि वास्तव में सुनने वाला यह शरीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो इस शरीर को साधन बनाकर सुनती, देखती और अनुभव करती है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब यह शरीर जीवित दिखाई देता है, अन्यथा आत्मा के बिना शरीर बिल्कुल निर्जीव है। इसीलिए बाप सबसे पहले यह पक्का कराते हैं कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। जब आत्मा अपनी इस सच्ची पहचान को समझ लेती है तब ज्ञान की हर बात सीधे बुद्धि में बैठ जाती है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह गीत भी आत्मा को उसकी भूली हुई पहचान याद दिलाने के लिए था, ताकि आत्मा जागे और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब मुसाफिर हो। जैसे कोई यात्री दूर देश से आता है, कुछ समय ठहरता है और फिर वापस चला जाता है, वैसे ही तुम आत्माएं भी एक दूर देश से इस संसार में आई हो। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न दिखाई दे। यहाँ जितने भी मनुष्य हैं वे सब आत्माएं हैं जो अपने अपने पार्ट बजाने आई है। कोई राजा का पार्ट बजा रहा है, कोई प्रजा का, कोई सुख का अनुभव कर रहा है तो कोई दुख का, लेकिन अंत में सभी को यह शरीर छोड़कर जाना ही है। इसीलिए बाप समझाते हैं कि इस संसार को अपना स्थायी घर समझना भूल है, क्योंकि यह तो केवल एक रंगमंच है। आत्मा का इस साकार दुनिया में कोई स्थायी घर नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं निराकार है। आत्मा का असली घर वह निराकारी दुनिया है जिसे शांति धाम कहा जाता है। वहाँ न कोई आवाज है, न हलचल है, न दुख है और न ही सुख है। वहाँ आत्माएं अपने शांत स्वरूप में रहती है। जब आत्मा को बाड़ बजाने का समय आता है तब वह इस साकार दुनिया में आती है और शरीर धारण करती है। शरीर में आते ही आत्मा कर्म करना शुरू कर देती है और इस संसार के अनुभवों में उलझ जाती है। जब शरीर छोड़ने का समय आता है तब आत्मा फिर अपने लोक की ओर लौट जाती है। बाप समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आत्मा का कोई रूप या पहचान नहीं होती। आत्मा का भी एक सूक्ष्म रूप है और उसकी अपनी पहचान है। हर आत्मा का एक नाम है और उसकी एक निश्चित पाठ है।
इतनी छोटी सी आत्मा इस पूरे शरीर के माध्यम से कितना बड़ा अभिनय करती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है, बोलती है और सोचती है। आत्मा जितनी पवित्र होती है, उतने ही पवित्र कर्म शरीर से निकलते हैं। जब आत्मा विकारी हो जाती है, तब वही आत्मा शरीर द्वारा विकारों से भरे कर्म कराती है। इसीलिए बाप आत्मा की शुद्धता पर विशेष जोर देते हैं। हर आत्मा के अंदर उसका पूरा पाठ एक रिकॉर्ड की तरह भरा हुआ है। इस रिकॉर्ड में पूरे 84 जन्मों की कहानी समाई हुई है। जैसे कोई रिकॉर्ड एक बार भर जाए, फिर चाहे उसे कितनी बार भी चलाओ, वही आवाज निकलेगी। वैसे ही आत्मा भी अपने रिकॉर्ड के अनुसार जन्म जन्म का पाठ बजाती है। कोई आत्मा पहले देवता बनती है, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनती है। यह ड्रामा अटल है और इसमें कुछ भी बदल नहीं सकता। बाप कहते हैं कि इस ड्रामा को समझने से मनुष्य को शांति मिलती है और व्यर्थ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जैसे बाप निराकार है, वैसे ही आत्मा भी निराकार है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है, लेकिन बाप समझाते हैं कि नाम के बिना कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। आकाश को ही देखो, वह दिखाई नहीं देता, फिर भी उसका नाम और अस्तित्व है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व है। फर्क सिर्फ इतना है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, जबकि परमात्मा इस चक्र से सदा न्यारा रहता है। वह सदा एक समान रहता है और कभी नहीं बदलता। यह साकार दुनिया 2 राज्यों में बटी हुई है। एक है राम राज्य और दूसरा है रावण राज्य। आधा कल्प राम राज्य चलता है, जहाँ शांति, सुख और पवित्रता होती है। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, जहाँ दुख, अशांति और अपवित्रता होती है। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य नहीं बनाते। उनका नाम ही है दुख हरता और सुख करता। दुख रावण राज्य का परिणाम है, जो विकारों से पैदा होता है। जब आत्मा विकारों में फंस जाती है, तब उसे दुख का अनुभव होता है। मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सुख भी देता है और दुख भी देता है, लेकिन बाप इस धारणा को साफ करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। दुख मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। इस समय पूरी दुनिया दुख धाम बन चुकी है। यहाँ जो सुख दिखाई देता है, वह भी क्षणिक होता है और अंत में दुख में बदल जाता है। सच्चा और स्थायी सुख केवल स्वर्ग में ही संभव है। इसीलिए बाप स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं, ताकि आत्माओं को सच्चा सुख मिल सके। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। यह समय बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ है। न यह पूरी पुरानी दुनिया है और न ही पूरी नई दुनिया। यह परिवर्तन का समय है। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है और पुरानी दुनिया को कलयुग। जब कोई चीज बहुत पुरानी और बेकार हो जाती है, तब उसे समाप्त किया जाता है। जैसे पुराने कपड़े छोड़ दिए जाते हैं और नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही यह पुरानी दुनिया भी समाप्त होकर नई दुनिया बनेगी। इस समय मनुष्य विष को ही सुख समझ बैठे हैं। विकारों में डूबे हुए मनुष्य सोचते हैं कि यही जीवन का आनंद है, लेकिन
बाप समझाते हैं कि यह विष है जो आत्मा को कमजोर और दुखी बनाता है। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप आकर आत्माओं को अमृत समान ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान आत्मा को पवित्र, शक्तिशाली और निर्भय बनाता है। यही सच्चा अमृत है जो आत्मा को अमर बनाता है। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं क्योंकि उन्हें सही ज्ञान नहीं होता। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक कथाएं सुनते आए हैं। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा और तीजरी की कथा जैसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन बाप समझाते हैं कि ये सब प्रतीकात्मक है। सच्ची अमर कथा वही है जो आत्मा को मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। यह कथा बाप स्वयं आकर सुनाते हैं ताकि आत्माएं जाग सके। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाने आया हूँ। यह संसार मृत्यु लोक है क्योंकि यहाँ हर वस्तु नाशवान है, शरीर नाशवान है, रिश्ते नाशवान है और सुख भी नाशवान है। केवल आत्मा अविनाशी है। जब आत्मा यह सत्य समझ लेती है तब उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जीवन और मृत्यु दोनों को सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। यही सच्चा ज्ञान है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि आत्मा का भविष्य है। बाप आत्माओं को इतना ऊंचा पद देते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पवित्रता, योग और ज्ञान, यही तीनों साधन आत्मा को ऊंचा बनाते हैं। जो आत्मा जितनी मेहनत करती है वह उतना ही ऊंचा पद प्राप्त करती है। यह सब ड्रामा के नियम अनुसार है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस नेत्र से तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। पहले तुम भी अंधश्रद्धा में थे, लेकिन अब बाप ने तुम्हें सच्चा ज्ञान दिया है। अब तुम जानते हो कि कौन पूज्य है और कौन पुजारी है। तुम ही पहले पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से पुजारी बनाने आया हूँ। यह परिवर्तन आत्मा के भीतर से शुरू होता है। यह दुनिया इस समय पतित है। यहाँ पवित्रता का नामो निशान नहीं है। सतयुग में मनुष्य पावन और पूज्य होते हैं। आज मनुष्य स्वयं को पुजारी कहते हैं, लेकिन उनके कर्म पतित हैं। साधु संत भी पतित पावन की पुकार लगाते रहते हैं। आत्मा भीतर से पुकारती है, हे राम, आकर हमें पावन बनाओ। यह पुकार ही बाप को इस दुनिया में खींच लाती है। अब तुम जानते हो कि गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण साकार है ना, और जन्म लेते हैं। भगवान तो निराकार है, जो जन्म मरण से परे हैं। बाप की महिमा है पतित पावन और सर्व का सद्गति दाता। वे सभी आत्माओं को रावण के दुख से मुक्त करते हैं। वे गाइड बनकर आत्माओं को वापस उनके घर ले जाते हैं। शरीर तो यही समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। बाप पहले स्वयं जाते हैं, फिर बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। यह अविनाशी साजन
और आत्माएं उनकी सजनी हैं। तुम्हारी माला भी इसी क्रम को दर्शाती है। सबसे ऊपर शिव बाबा रूपी फूल है, उसके बाद ब्रह्मा और सरस्वती का युगल दाना है, फिर तुम बच्चे हो जो बाप के मददगार बनते हो। माला का अर्थ केवल फेरना नहीं है, बल्कि अपने स्थान को पहचानना है। जो जितनी मेहनत करता है वह माला में उतना ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। यह भी ड्रामा का नियम है। आज मनुष्य माला तो फेरते हैं, लेकिन उन्हें माला का अर्थ नहीं पता। वे राम राम कहते हैं, लेकिन राम कौन है यह नहीं जानते। पादरी भी माला फेरते हैं, लेकिन आत्मा का सच्चा ज्ञान उसके पास नहीं है। बाप कहते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तब तक आत्मा भटकती रहती है। ज्ञान मिलने पर ही आत्मा को सही दिशा मिलती है। भारत कभी स्वर्ग था, जहाँ देवता राज्य करते थे। वह था प्रिंसों का देश। आज वही भारत बेघर बन गया है, लेकिन बाप कहते हैं कि भारत फिर से प्रिंस बनेगा। यह परिवर्तन तुम्हारे माध्यम से होगा। तुम यहाँ पढ़ाई करके 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के अधिकारी बनते हो। यह आत्मा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह दुनिया इस समय कांटों का जंगल बन चुकी है। हर कोई एक दूसरे को दुख देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यही कांटे हैं। बाप आते हैं और इन कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, जहाँ केवल फूल ही फूल होते हैं। अभी तुम बच्चे इन कांटों पर विजय पा रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। रावण राज्य का विनाश निश्चित है। यह अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। सच्चा दशहरा होगा, जिसमें रावण रूपी विकारों का अंत होगा। जब रावण समाप्त होगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी। यह युद्ध बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का है। आत्मा को अपने भीतर के रावण को जीतना है। यही सच्ची विजयी है। बाप कहते हैं, बच्चे, यह अंतिम जन्म है। अब पावन बनो। यह विकार आत्मा को आदि, मध्य और अंत में दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस जन्म के लिए विष छोड़ नहीं सकते? मैं तुम्हें अमृत पिलाकर अमर बना रहा हूँ। फिर भी यदि आत्मा पवित्र नहीं बनती, तो वह अपने भाग्य से वंचित रह जाती है। इसीलिए यह समय अत्यंत मूल्यवान है। मनुष्य आज विष के बिना नहीं रह सकते। सिगरेट, शराब और विकारों को छोड़ना उन्हें कठिन लगता है, लेकिन बाप समझाते हैं कि यह सब आत्मा को कमजोर करता है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ। इसके बदले मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस एक जन्म में पवित्र बनो। यह सौदा बहुत सस्ता है, लेकिन फल अत्यंत महान है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह बाप का निश्चित कार्य है। मनुष्य चाहे माने या न माने, यह ड्रामा होकर ही रहेगा। बाप इस दुनिया में आकर सभी आत्माओं को उनके घर वापस ले जाते हैं। उसके बाद एक नए धर्म की स्थापना करते हैं। यही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो फिर से स्थापित होता है। ग्रंथों में परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहा गया है। वह महाकाल है, कालों का काल है। काल तो एक एक को ले जाता है, लेकिन महाकाल सभी आत्माओं को साथ ले जाता है।
इसीलिए उसे महाकाल कहा जाता है। बाप का कर्तव्य है कि वे सभी आत्माओं को दुख से मुक्त करें। यही उनकी सच्ची महिमा है। अभी सभी धर्म अपने अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। आत्माएं फिर से शांति धाम में जाएंगी। उसके बाद नई दुनिया की शुरुआत होगी। वहाँ कोई संघर्ष नहीं होगा। वहाँ केवल पवित्रता, शांति और सुख होगा। यही वह स्वर्ग है जिसकी कल्पना मनुष्य सदियों से करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। मैं गरीब को सिरताज बनाता हूँ। गणिका, अहिल्या और कुब्जा जैसी आत्माओं को भी मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं किसी को देखकर नहीं आता। मैं हर आत्मा को समान दृष्टि से देखता हूँ। जो जितनी मेहनत करता है वह उतना ऊंचा बनता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तुम बच्चे अब समझदार बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में पूरे विश्व की हिस्ट्री और जियोग्राफी घूमते रहती है। तुम जानते हो कि कौन सा युग कब आता है और कब जाता है। यह ज्ञान बहुत ऊंचा है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं कि तुम बेहद भाग्यशाली हो जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो उसका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। ये अव्यक्त इशारे। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा। 1-2 के सहयोगी बनेंगे। तेरे मन की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। अंत में बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और पवित्र बनो। यही इस मुरली का सार है। मैं तुम्हें दुख धाम से निकालकर शांति धाम और सुख धाम में ले जाने आया हूँ। यह मेरा वादा है। जो बच्चे इस वादे को समझकर चलेंगे वही स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।